भारतीय सीमा पर आंख गड़ाए दुश्मन देशों की अब खैर नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO इस साल अप्रैल में भारत के स्वदेशी रूप से विकसित लाइट टैंक झोरावर को भारतीय सेना को सौंप सकता है। DRDO ने टैंक का विकास परीक्षण पहले ही शुरू कर दिया है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि अपने नए इंजन के साथ लाइट टैंक हमारे विकास सह उत्पादन भागीदार सुविधाओं में शुरू हो गया है। टैंक को 100 किलोमीटर से अधिक तक ले जाया गया है और इस साल अप्रैल तक इसे भारतीय सेना को दिए जाने की उम्मीद है। इस हल्के टैंकों को जल्द सीमा की निगरानी के लिए भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि नए इंजन के साथ हल्के टैंकों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलाकर टेस्ट किया गया। DRDO कंपनी अपनी साझेदार लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर हल्के जोरावर टैंक का उत्पादन कर रही है। इस हल्के टैंक को पहले रेगिस्तान और ऊंचाई वाले स्थानों पर परीक्षण के बाद दिसंबर तक भारतीय सेना को सौंपा जाना था, लेकिन जर्मनी से इंजन आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना में देरी हुई है। भारतीय सेना निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से उच्च गुणवत्ता वाली हथियार प्रणालियों के उत्पादन के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना का पूरा समर्थन कर रही है। विशेष रूप से भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी गतिशीलता और युद्धाभ्यास क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लाइट टैंक परियोजना शुरू की है। यह कदम क्षेत्र में चीनी हल्के टैंकों की महत्वपूर्ण तैनाती की प्रतिक्रिया है। भारतीय सेना ने चीन से संभावित खतरों से निपटने के लिए समान क्षमताओं के विकास का प्रस्ताव रखा, जिसे हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा परियोजना को मंजूरी मिल गई। DRDO के चुनौती ऊंचाई वाले में तेजी से आवाजाही के लिए डिजाइन किए गए 25 टन के हल्के टैंक के निर्माण के लिए L&T के साथ साझेदारी कर रहा है। ये उपक्रम मेक इन इंडिया पहल का रिजल्ट है। चीन और पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी को और मजबूत करने के लिए त्रिशूल लिंक सिस्टम से जोड़े जाने की बात हो रही है। त्रिशूल लिंक से सेना के टैंकों और अटैक हेलीकॉप्टर को जोड़ा जाएगा। इसके जरिए जंग के मैदान में लाइव लोकेशन और दुश्मन की पहचान करने में मदद होगी। सेना ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो जंग के टैंक, बख्तरबंद और हेलीकॉप्टर को एक साथ लाइव फीड देंगे। आज के दौर में लड़ाई वो ही सेना जीत सकती है जो कि सेना के सभी अंगों और प्लेटफॉर्म को एकजुट होकर लड़ती है। अगर आप भी DRDO की इस तरह कामयाबी को देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जमीन की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हेलीकॉप्टर के कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए भारतीय थल सेना ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि एक लिंक के जरिए कनेक्ट होंगे और इस डिवाइस का नाम दिया गया है त्रिशूल लिंक। आखिर ये पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है? कर्नल धर्मवीर ने ये एक ऐसा ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और अटैक हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा और ये अपनी लोकेशन बताते रहेंगे। कर्नल धर्मवीर के मुताबिक छोटा सा ये उपकरण एक सिचुएशन अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है जो अपनी लोकेशन डाटा को लगातार भेज सकता है और कोई कमांडर इसे आसानी से मॉनिटर करके पूरे ऑपरेशन को आसानी से कंडक्ट करा सकता है। इसकी रेंज पूरे बैटलफील्ड सिचुएशन पर काम करती है। ये एक फुल प्रूफ सिस्टम है जो कि किसी भी तरह के हैक नहीं किया जा सकता और ना ही उसे जैम कर सकता है। ये एक ट्रांसमीटर बेस्ड सिस्टम है और लगातार अपनी लाइव लोकेशन को ट्रांसमिट करता रहता है और इसके जरिए उस स्थिति से पार पाया जा सकता है जब जंग के मैदान में अपने ही सैनिकों के निशाने पर अपने सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक आ जाते हैं। चीन के साथ लद्दाख में भारतीय सेना के सभी कंपोनेंट एकजुट होकर मैदान में उतरे थे, लेकिन इस तरह से नेटवर्क सेंट्रक्ट ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ऑपरेशन को अंजाम देना और भी आसान हो जाएगा।